बाबा ने कहा ना, हिम्मते बच्चे मदद खुदा। तो अभी हम सब 1 मिनट के लिए ये संकल्प करेंगे। हम सब बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, कई चीजों में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई चीजें हमारी रह जाती हैं। तो आज हम ये संकल्प करते हैं, मेरी कौन सी वो वाली चीज है जो अभी मैं कर नहीं पाया, और जो नहीं कर पाया उसके ऊपर, उस कमजोरी पर अटेंशन देंगे। चलिए हम देखें कौन सी वो प्रोमिनेंट चीज है, और चीज हमको वो चुननी है जो हमको तंग करती है। हम सब ने वो बात चुन ली होगी। कोई डिसिप्लिन जो हम नहीं फॉलो कर रहे, या कोई जो मेरी कमजोरी है जिसके ऊपर मैंने अभी नियंत्रण नहीं पाया। अभी ये संकल्प करेंगे, हम पहुंचे सूक्ष्म लोक। अब तो 1 सेकेंड में हम सब पहुंच जाते हैं ना, तो 1 सेकेंड में पहुंच जाएं, सामने देखें बाप दादा। बाप दादा को ये कमजोरी दे रहे हैं, और उसका ऑपोजिट वरदान हम ले रहे हैं। और वरदान लेते हुए हम इस वरदान को एक्सेप्ट करें। स्वयं प्रभु ने ये वरदान मुझे दिया। बाबा की दृष्टि लेंगे। बाबा के हाथ में हाथ। हमने कमजोरी के गिफ्ट बाबा को दे दी, और बाबा के हाथ में हाथ देकर इस कमजोरी पर विजय पाने की शक्ति प्राप्त कर ली। जैसे बड़ी दादी का हाथ पकड़ बाबा ने ट्रांसफर किया, ऐसे बाबा मुझे भी पूरी शक्ति ट्रांसफर कर रहे हैं। और अब वापस आ जाएं धरती पर, स्थूल शरीर की अवेयरनेस में। और आज इस वरदान को जो हमने प्राप्त किया, आज दिन में बार बार हम इसको रिवाइज करेंगे, मिनिमम वंस इन एन आवर। और ये हमारा आज का होमवर्क है, ठीक है। चलो, तो सबने वरदान लिया, उस वरदान को लिख लो, याद रखना। और ये होमवर्क कोई डालेगा प्लीज ग्रुप में? आरती, सविता, वन ऑफ यू प्लीज पुट इट इन द ग्रुप। और दूसरे ग्रुप में धीरेन भाई आप डाल दीजिए प्लीज। ठीक है, तो बाबा, अच्छा आप सब कोई शेयर करना चाहते हैं पॉइंट तो शेयर कीजिए, फिर जो बचेंगे फिर मैं शेयर करूंगी। जो भी पॉइंट हम बोलेंगे, आज हमारे को बाबा ने जो मुरली में वरदान दिया है ना, क्या क्या दिया है कि आपके 2 शब्द दूसरे को सुख दें। हम 2 शब्द मतलब प्रिसाइज। लेट अस बी वेरी प्रिसाइज अबाउट वट एवर वी आर सेइंग। शेयर भी करेंगे प्रिसिजन के साथ, उससे क्या होता है, सबका फोकस बेटर रहता है ना। चलिए बताएंगे प्लीज।
हम्म 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 विधि। तो विधि क्या है? विधि है पहले मेरा हिम्मत का कदम, मतलब मैं एफर्ट करती रहूं, कांस्टेंट एफर्ट मेरा चलता रहे, मैं एफर्ट करती रहूं, श्रेष्ठ एफर्ट, श्रेष्ठ डायरेक्शन पर एफर्ट, तब मेरे को मदद ऑटोमेटिक भी मिलती है। पर बाबा को बुला लें तो वो मदद आपको बेटर अनुभव होती है और उसमें एक शक्ति अनुभव होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अम, मैं अभी ओआरसी ही आ रही थी, रास्ते में एक एक्सीडेंट था, आई वॉज गेटिंग लेट, तो मैंने कहा बाबा मुरली में पहुंचना है, अभी कैसे पहुंचेंगे? तो जैसे ही मैंने ये संकल्प किया, माय ड्राइवर सेड कि वो दूसरी साइड से रास्ता है, हम उधर से चलते हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बाबा से बात की और आंसर साथ साथ, पर सिर्फ ये है हम उसको अप्रिशिएट करते रहें और उसका थैंक्स करते रहें, क्योंकि हम जितना थैंक्स करते हैं उतने थैंक्स के मौके और मिलते हैं। थैंक्स करना, ग्रेटफुल होना, ये हमारे को एक तो प्राप्ति का अनुभव कराता है। और जब जब प्राप्ति, जैसे हिम्मत का कदम उठाया और आप कहते हो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, वो इसलिए मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि बाबा तो दे रहा है साथ, पर आप उसको अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि बाबा तो इन दो आंखों से दिख नहीं सकता। वो क्या है, बाबा को कैसे पहचानते हैं? जो आंख ना जाने दिल पहचाने। आंख से नहीं दिखता ना, मेरा दिल पहचानता है कि बाबा ने मुझे मदद की। ठीक है, तो अभी हम आज के सेशन को इसी रूप से लेंगे। हम सब अपने मन में सारी वो बातें याद करें, वो प्राप्तियों को याद करें, छोटी छोटी जो बातें भी। फॉर एग्जाम्पल, हम निकलने लगे, हाथ से बैग छूट गया, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये मेरे से बैग गिर गया, ये अभी गिरना था, मुझे जल्दी थी, ये सोचो मेरे ये बैग गिरा है, हो सकता है इसमें कोई बात हो। यू विल रियलाइज, ओ मैं तो चाबी ले जाना भूल गई, कोई इंपॉर्टेंट पेपर था वो ले जाना भूल गई, क्योंकि हर बात में कल्याण तो है ही। क्यों हुआ? उसमें कुछ अच्छा है। ये आप हम जब हम ये पक्का कर लेते हैं तो कल्याण होता ही है। तो जो अभी तक प्राप्ति हुई है पहले उनको याद करेंगे, फिर इस विधि को हम एक छोटे से 2 मिनट के योग के रूप में लेंगे। चलिए सब अपनी अपनी प्राप्तियों को याद करते हैं हम 1 मिनट के लिए। बाबा के बनने के बाद, और वो भी याद करें कौन सी परिस्थितियां रही जिसके कारण मेरे को बाबा के का बनने का जैसे इंस्पिरेशन मिली, या मैं बाबा की मनी बिकॉज मेरे को कोई सिचुएशन आई। सिचुएशन का भी थैंक्स करना है, प्राप्तियों का भी थैंक्स करना है। ठीक है, हम सब ने ये किया। अब हम सब, जो वो सिचुएशन थी जो डिफिकल्ट थी, हमें उसका दिल से थैंक्स करना है। जिस प्रभु को 63 जन्मों से ढूंढा, वो प्रभु को मिलने का जरिया रहा, और सिचुएशन तो आकर चली गई या जा रही है, वो आई ही है जाने के लिए।
दिल से थैंक्स करेंगे और जो जो प्राप्तियां मुझे आज अभी याद आई उसके लिए बाबा का दिल से थैंक्स। उस बाबा का शुक्रिया जो लुटा रहा है उसको मैं लेने की पात्र हूं। कांस्टेंट अनुभव में रहें कि बाबा की लाइट मुझ पर पड़ती चली जा रही है। उसकी किरणों की कैनोपी में हम सब हैं। बाबा से जुड़े भाई भाई के रूप में एक दूसरे से भी जुड़े। ओम शांति।